की कथा सुनते हैं। और वो समय था, उस समय त्रेता युग का समय, जब महादेव के मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि मैं कथा सुनने जाता हूं। गोस्वामी जी ने भी इन्हीं श्लोकों का अपनी रामचरितमानस में व्याख्यान किया है। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गहे कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। महादेव अपने सती जी के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। किसके आश्रम में? कुंभज ऋषि के आश्रम में। संग में कौन है? संग सती, सती माता है। कौन है वो सती? बोले जगत की जननी है, भवानी। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा ने स्वागत किया। आओ आओ महादेव। अरे मेरे तो भाग्य उदय हो गए जो मेरा घर पर आज स्वयं महादेव आ गए। आओ आपका स्वागत है। महादेव के ऊपर माला पहनाई, मां भगवती का सम्मान किया। और वो तब कुंभज ऋषि जिनका शंकर जी नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, उन भगवान नारायण की कथा सुनाने लग गए शिव जी को। राम कथा सुनिवरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पार। राम कथा सुनाने लग गए। कहते हैं कुछ तो महादेव सुना रहे हैं और कुछ अगस्त्य मुनि सुना रहे हैं, और बड़ी प्रेम से ये कथा चल रही है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुगुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत पति रघुगुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ कहत और कुछ सुनत, कुछ भोलेनाथ कह रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं। भगवान नारायण के चरित्रों को। और कछ दिन रहे तहाँ रही गिरिनाथ। बोले बाबा प्रेम से कथा सुनी। 1 महीने तक बड़ी प्रेम से कथा सुनाई भी और सुनी भी। और जब कथा को सुन लिया, महात्मा को प्रणाम किया, तो अब अपने शिवजी अपने बैल के ऊपर बैठे और बैल मत बैठे थे। भोले बाबा भवानी को बिठाया और वहां से चल पड़े और कह पड़े क्या? मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी,
मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। इन्हीं से विदा मांगी महात्मा। अब हम चलते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। सती जी को बिठाया और चल पड़े। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। पर एक आश्चर्य घट गया यहाँ पर कि शिवजी बाबा जब कथा सुनने के लिए गए थे तो बाबा ने प्रेम से कथा को सुना, लेकिन जो बाबा की पत्नी है कौन, सती, सती जी ने कथा नहीं सुनी। बोले ये चंचल की बेटी है। इसने सोचा कि देखो ये कथावाचक से के मुख से हम कैसे कथा सुनेंगे, तो हम उन्हें प्रणाम करने लगे, क्या हम इससे कथा सुने। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवती भवानी के सारे लक्षण हटा दिए। जब पहले कथा सुनने के लिए जा रही थी तो शिव जी के साथ कौन जा रही थी? बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता जा रही है। अब जब इस माता ने कथा नहीं सुनी तो कौन कथा सुन करके आ रहा है? बोले दक्ष कुमारी। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे ही भोलेनाथ अगस्त्य जी के आश्रम से आधे रास्ते तक पहुंचे तो उसी समय क्या हुआ? देहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। शिव जी जिन भगवान की कथा सुन करके आई, कहते हैं उन भगवान जी का अवतार हो गया। उन राम जी का अवतार हो गया। और राम जी का अवतार हुआ, कुछ दिन अयोध्या में लालन पालन हुआ। उसके बाद अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ चले गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, ताड़का जैसे दुष्टा का। उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया, मिथिला में गए, वहां पर शिव जी के धनुष को भंग किया, सीता जी से ब्याह किया, फिर अपने अयोध्या चले आए। कुछ दिन अयोध्या में रहे, तब तक भगवान राम के लिए वनवास हो गया। राम जी के लिए वनवास हो गया तो राम जी जंगल में घूमने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, पता चला कि राक्षस लोग आतंक मचा रहे हैं, बड़े बड़े आतंकवादी पैदा हो गए। भगवान को लगा कुछ लीला करनी पड़ेगी।
भगवान पंचवटी पर आए, खरदूषण जैसों का अंत किया और उसके बाद अग्नि देवता को बुलाया, अपनी सीता देवी को अग्नि देवता को दे दिया। एक नकली सीता अपने साथ में रख दी। रावण आया, उन मां सीता का हरण करके ले गया। अब वो भगवान राम जंगल में रो रहे हैं, हे खगमृग हे मधुश्रेणी। जंगल के वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? चलते चलते विचरण कर रहे हैं। ये बात पुराण में लिखी। आगत्यम दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबरम ददर्शं तत्र गां शोभा सत्ते सत्ते प्रणव प्रभु तत्र रामं ददर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हरा अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छला। रावण राम जी की पत्नी को छल बल से चुरा करके ले गया, इसलिए भगवान राम रो रहे हैं। और जंगल के पशुओं से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है क्या? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब जंगल के पशु कौन बताएगा? ये दृश्य ध्यान से सुना, शिवजी ने देखा। जो शिवजी अभी तक कथा सुन करके आ रहा, तो भगवान शिव दूर से ही प्रणाम करने लगे। भरी लोचन छवि सिंधु निहार कुसमे जान कीन चिना। भोले बाबा राम जी को दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते हुए क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले हो मनोज न सावन, अस चले हो मनोज न सावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। भोले बाबा का इतना बड़ा प्रेम है अपने भगवान से, राम से प्रणाम कर रहे हैं। कैसा प्रणाम? सच्चिदानंद जय हो सच्चिदानंद। मेरे उन भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम है। सती जी बगल में बैठी हुई थी बैल के ऊपर पर। सती जी ने कहा, हे शिव जी तुम कहने प्रणाम करने लगे, इधर बैठे रहो, कहाँ गया हो? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सती जी पूछने लगी, कहने प्रणाम भोलेनाथ करने लगे, कौन है सच्चिदानंद? हे मेरे भोलेनाथ,
मुझे तो आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई सच्चिदानंद नहीं लगता। और सच्चिदानंद किसे कहते हैं जान दे भी तुम? बोले जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, जो सत्य है, जो सब कुछ जानता है, वो है सच्चिदानंद। अब ये नहीं ये नो मालूम नहीं कि मेरी पत्नी कहीं लिखी चोरी करते, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है उसको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को किसने चुरा लिया। तुम उसको सच्चिदानंद कह रहे हो। अगर ये सब कुछ जानता होगा तो उसको ये भी तो पता होगा कि मेरी पत्नी को किसने चुरा लिया। जब इसको ये ही पता नहीं है तो ये काय का सच्चिदानंद है। शिव जी समझाने लगे, देवी लगता है तुमने कथा ध्यान से नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो तुम्हारे मन में ये संशय पैदा ही नहीं होता। देखो देवी, जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं, जिन भगवान की, ये वही भगवान। जासु कथा कुंभज से गाई, 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 जासु कथा कुंभज से गाई। गति जासु मैं सुनहि सुनाई, गति जासु मैं सुनहि सुन, गति जासु मैं सुनहि सुनाई, गति जासु मैं सुनहि सुनाई, जासु कथा कुंभज से गाई, जासु कथा कुंभज से गाई। देखो देवी, जिन भगवान आप और मैं अभी दिन भी नहीं था, अभी जिन भगवान की कथा सुन करके आ रहे हैं, ये वही भगवान, ये वही राम। इन्होंने अवतार ले लिया। और देवी ये कोई साधारण नहीं है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव, शिव जी कह रहे हैं, हे देवी सती, ये मेरे इष्ट देव है। ये वही भगवान है जिनकी सेवा बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता करते हैं। इसलिए तुम भी इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। एक प्रश्न उठता है कि शिव जी सामने क्यों नहीं गए? बोले सामने इसलिए नहीं गए कि यदि कोई तुम्हारी बचपन की सहेली कोटद्वार में आएगी तो तुम्हारे कभी घास काट रही, अचानक कोटद्वार में आ गई और कुछ उसका कार्यक्रम हो गया कोटद्वार में, और मंच पर लोगों को हंसाने का काम कर रही है। और तुम भी गए थे और तुमने देखा, ओहो देखो तो बचपन में ये कैसे थी, आज देखो लोगों को रुला रही है। इसने तो गजब कर दिया, हमारी तो सखी है। और अब तुम मंच के ऊपर जाए उसके लिए गए तो गजब कर दिया भाई। तो इतनी बड़ी कब बनी, इतनी बड़ी कलाकार कब बनी? अब बताओ मंच की हालत कैसे हो जाएगी? तुम्हें जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना। अभी जो वो अभिनय कर रही है उसका आनंद लो। उसी प्रकार
भगवान राम भी अभिनय कर रहे हैं। इनको तो सब पता है कि हमारी पत्नी को रावण ने चुरा लिया और इन्होंने जानबूझ करके ऐसी लीला बनाई कि रावण हमारी पत्नी को चुरा करके ले जाए ताकि हम इन राक्षसों का अंत कर सके। इन्होंने जानते हुए लीला बनाई है। शिव जी को सब पता है कि ये लीला कर रहे हैं, कि ये लीला पुरुषोत्तम है, पर सती जी को नहीं मालूम, इसलिए शिव जी दूर से प्रणाम करते, पर सती जी मानने के लिए तैयार नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। सती जी कह रही हैं मैं नहीं मानने वाली। तो बोले बाबा ने और समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र हित रघुकुल मणि। हे देवी, मुनियों के जो ध्यान गम्य है, योगी जी ने सिद्ध करते हैं, विमल जय मन ध्याव। बड़े बड़े सिद्ध संत जिन भगवान का ध्यान करते हैं, कहने निगम वेद जिनको पुकारते हैं, वेद जिन भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। हे देवी, जो राम सर्वव्यापक है, सब में, सबकी आत्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं, ये वही राम है। इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करो। बोलो जय श्री राम। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी के समझ में नहीं आया। लाग न उपदेश तदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बल जान जी। शिव जी ने बहुत समझाया, सती जी के समझ में लाग उर्न उपदेश, शिव जी का उपदेश उसके समझ में नहीं आया। तो जब किसी को आप बार बार समझाओ, जब वो नहीं माने, तब थोड़ा हंस लेना चाहिए। शिव जी अब हंसते हुए बोले बिहस महेशु। हंस मतलब हंस पड़े, छोटे मोटे नहीं हंसी, जोर से हंस पड़े। एक तो हंसना हुआ, एक बेहसी, जोर से हंस पड़े। देवकी इन्हीं समझ माने हो, मैं तो समझे ले, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। तो शिव जी अब हंस रहे हैं और बोल पड़े देवी हंसते हुए, जो तुमरे मन अस संदेहु, जो तुमरे मन अस संदेहु, जो तुमरे मन अति संदेहु, जो तुमरे मन अस संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, जो तुमरे मन संदेहु, जो तुमरे मन संदेहु, जो तुमरे मन संदेहु, जो तुमरे
वह भोलेनाथ हंसते हुए बोल रहा है कि देवी, मैंने तुझे इतना समझा दिया, फिर भी तेरे मन में संदेह है। मेरी बात पर प्रेम अगर विश्वास नहीं होने लगे तो तू यह काम कि तू उन्हें राम जी के पास चले जा और परीक्षा ले ले, ताकि तेरे मन में जो संशय है कि ये भगवान नहीं है, तू जा और उनकी परीक्षा ले। सावधान, कुछ गड़बड़ करके मत आना, कुछ गलत परीक्षा मत लेना, जो अनुकूल हो वही परीक्षा ले। जैसे जाय मोह प्रिय भारी, करे हूँ सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जिससे तेरे मन से ये भ्रम दूर हो जाए कि ये भगवान हैं, तो वो परीक्षा ले लेना। पर सावधान, विवेक से विचार करके ही परीक्षा लेना। और सती जी को शिव जी ने भेज दिया और सती जी ये सती देवी जी चले गई। कहा? भगवान राम की परीक्षा को ले और शिव जी बाबा बैठ गया। बाबा कहना चाहता है दुनिया वालों को, बोले दुनिया वालों, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और जब कोई नहीं समझ ना, तुम्हारी बात नहीं मानो ना कोई, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तब ये कहना चाहिए क्या? होई ये सोए जो राम रचे राखा, होई ये सोए जो राम रचे राखा, होई ये सोए जो राम रचे राखा, होई ये सोए जो राम रचे राखा। वो कर तरक बढ़ावे साखा, वो कर अब तो होगा तो वही जो राम चाहा। और पार ये सती जी चले गई राम जी की परीक्षा को लेने के लिए। तो शिव जी क्या करें? शिव जी बैल से नीचे उतरे, एक जगह पे अपना आसन लगाया और अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। शिव जी बाबा तो अपने राम नाम की धुन में मस्त हो गए और कहते हैं सती जी वहां चले गई जहां कौन है? सुखों की धाम है जहां राम कौन है? सुख है। रमन्ते योगिनाम हृदय, जो राम योगियों के हृदय में रमण करता है, विहार करता है, बैठा रहता है, वो है राम। और कौन है राम? रामचरितमानस में लिखा है कौन है राम? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रिलोक सुपासी, सी करते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
के सिंधु है, सुखों की राशि है वो भगवान श्री राम। तो गई सती जहां प्रभु सुख धामा, वहां चली गई जहां वो राम जी महाराज रो रहे हैं। राम जी के पास जाकर के विचार करती है क्या क्या पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर आगे हो चल पंत ते, जहि आवत नर भू, जहि आवत नर भू। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हृदय में विचार करके कैसे मैं इन राम जी की परीक्षा को लूं, कैसे लूं। फिर मन में विचार आया क्या ये राम अपनी पत्नी के लिए जंगल में घूम रहा है, क्यों ना मैं इसकी पत्नी बन जाता। यदि ये भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। और यदि ये साधारण मनुष्य हुआ तो ये मुझे अपने गले लगा लेगा कि पत्नी तू का घूमे, मैं द्वेनी कब्र के जंगल ढूंढने लग गया, तो मुझे छोड़ के कहां घूम रही, ये मुझे अपने गले से लगा देगा। और यदि ये भगवान हुई तो ये मुझे पहचान, तो धर सीता कर दो, सीता माता का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगे। सुन रहे हो? पत्नी को चाहिए कि पति के पीछे चले तो उसका कल्याण है, पर ये तो उल्टी चल रही है, पति के आगे आगे चल रही है। मैं आपको बता दूं, जहां पत्नी आगे चलती है उस घर की तय घर भल्यार। पत्नी को चाहिए कि वो पति के पीछे चले, जो पति कहे उसके कहने पर चलेगी। पति को अपने इशारों पर नचाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। जय तो राम जी के आगे आगे चल रही है सती जी सीता जी का रूप बना। लखन ने देखा कि ये लखन भी तुरंत ही पहचानेंगे कि सती माता कैसे आई। राम जी ने भी 1 मिनट में पहचाना। राम जी सामने गए सती जी के और 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा कि भगवान राम ने सती को पहचान लिया। और प्रणाम करने लगे राम जी। माता जी क्या बोले? माता जी प्रणाम। कौन प्रणाम कर रहा है? मैं दशरथ का नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत मतलब पहले अपने पिता दशरथ का नाम लिया। मैं दशरथ जी का बेटा अपने लखन भाई के सहित माता जी आपको प्रणाम करता हूं।
आप इस जंगल में कहां घूम रही हो? हमारे भोलेनाथ कहां हैं? इतनी सरल बात में भगवान ने कही राम कहे वो बहुरी कहां वृष के कहूं बहुरी कहां वृष के कहे वो बहुरी कहां वृष के कहे वो बहुरी कहां वृष के विपिन अकेली फिरई के तो विपिन अकेली विपिन अकेली फिरई के तो विपिन अकेली फिरई के कहाँ बहुरी कहाँ इसके मेरी माँ कहां बहोर कहां वृष के तू हमारे भोलेनाथ कहां हैं? कौन से भोलेनाथ? बोले वृष के तू। जो भोलेनाथ बैल के ऊपर वृषभ कहते हैं बैल के ऊपर जो बैठने वाले भोलेनाथ हैं वो कहां हैं? अर्थात बैल कहते हैं धर्म। हे देवी हे माता जी जो भोलेनाथ धर्म के झंडे को लहराते हैं जगह जगह ऐसे वो धर्मध्वज की पत्नी मेरे भोलेनाथ कहां है? और तुम इस जंगल में अकेली अकेली क्यों आई? अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? हमारे भोलेनाथ कहां? जैसे ही राम जी ने ये कहा कि मेरे भोलेनाथ कहां हैं, तो सती जी ने मन में सोचा कि देखो तो मैं तो इनकी पत्नी के रूप में खड़ी हूं और फिर भी इन्होंने मुझे चुटकियों में पहचान लिया और बोल रहे हैं भोलेनाथ कहां हैं? इन्होंने मुझे पहचान लिया। ओहो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना। मन में सोच रही क्या मैं शंकर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कहा न माना मैं सी कत्या बड़ी गलती हुई कि मैं अपना पति को बलि मान मेरा पति ने मैंने कितना समझाया फिर भी मैंने अपने पति की एक बात को नहीं माना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। निज अज्ञान राम पर मैंने भगवान पर संदेह कर दिया और मैं भगवान की परीक्षा लेने के आगे बहुत रोष हुआ उनके मन में। तो मन ही मन भगवान जी से क्षमा मांगने लगे। राम जी से क्षमा मांग रही है अपने मन में, आंखें बंद कर रही है और क्षमा मांग रही है। भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। इतने में क्या हुआ, जैसे उस सती जी ने अपने आंखों को बंद किया तो चारों तरफ भगवान का मन में भगवान का वो विशाल स्वरूप दिखाई दे गया। बोले भक्तवत्सल भगवान नारायण भगवान का, जैसे भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया था विराट भगवान, ऐसे वो विराट रूप सती जी को भी दिख गया। चारों तरफ से देख रही है, मुख लगे हैं, सारे देवता स्तुति गा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति गा रहे हैं, पंचानन भोलेनाथ भी स्तुति गा रहे हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हैं,
ये जब दृश्य जब सती जी ने देखा तो फिर अपनी आंखों को बंद कर करके खोल कि मैं क्या देख रही हूँ। और जब आंखें खोली ना उसने तो आंख खोलते ही चारों तरफ राम लखन और सीता दिखाई पड़े। हर जगह जहां देख रही है राम लखन सीता। यदि सामने दृष्टि गई तो राम लखन सीता, इधर दृष्टि गई तो राम लखन सीता, इधर दृष्टि गई तो राम लखन सीता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम, बीच में श्री और पीछे भ्राता छोटे भाई। दृश्य सती जी देख रही तो मन ही मन प्रणाम कर रहे। इतनी कथा तो लिखी है रामचरितमानस। अब इससे आगे क्या लिखा है देखिए जरा शिव पुराण क्या कह रहा है। सती जी ने, शिव पुराण कह रहा है, राम जी से पूछा, राम जी आप ये बताइए कि सारे जगत में तो मेरे पति की पूजा होती है, फिर आप मेरे पति के भगवान कैसे बन गए? दुनिया मेरे शिव जी को मानती है, दुनिया मेरे शिव जी की पूजा करती है, लेकिन धन्य है आप कि मेरा शिव जी आपकी पूजा करते हैं। ये कब से ये परंपरा चली? तो भगवान राम एक नई कथा सुना रहे हैं, सुनिए। राम जी कहते हैं, सुनो दीदी। एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूत कृत विश्वकर्माण माहुया स्वलोके परतः परे। राम जी कह रहे हैं, देवी सती जी एक समय की बात, शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया अपने शिवधाम में, और उस शिवधाम के बगल में विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक बहुत विशाल लोक बनाओ। तो विश्वकर्मा ने देवी एक विशाल लोक का निर्माण कर दिया, और वहां पर सारे शिव जी ने बहुत सारी गायों को बुला लिया, गौ माताओं, और उस धाम का नाम रख दिया गौलोक धाम। और फिर सारे देवी देवताओं को बुलाया, और देवी फिर तेरे पति ने, शिव जी ने मुझे भी बुलाया। मैं उस समय नारायण था, अभी तो मैं राम बना हूं। उस समय मैं नारायण था, तो तेरे पति ने मुझे बुलाया और मुझे उस दिव्य सिंहासन के ऊपर बिठाया जो शिव जी ने एक लोक में सिंहासन बनाया। और तब तेरे पति ने मेरे से कहा, क्या ब्राह्मणम लोक करतारा मौचद वचनम वयम व्यापयन् स्वां वराधीनम स्वतंत्रम भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल प्रभु, आज से आप ही सारे जगत के स्वामी हो, सारे जगत के आप स्वामी हो। आज से आप भक्तवत्सल हो और आप स्वतंत्र हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप पे किसी की रोक नहीं होगी। हम सारे देवता आपको अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, और देवी तुम्हारे पति ने और सारे देवताओं ने मुझे अपनी अपनी शक्ति दी, और फिर तेरे पति ने मेरे लिए कहा, फिर तेरे पति ने मेरे लिए कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्तानां हितकाम्यया दाता धर्मार्थ कामानां शास्त्रा दुर्नयकारिणा। त्वं कर्ता,
हे भगवान, आज से तुम सारे संसार के कर्ता हो, सर्वलोकानां भर्ता, सारे लोगों का पेट पालने वाले हो, पालनहार हो, सारे लोगों के दुखों को हरने वाले हो, इसलिए हरता। दाता धर्मार्थ, आप ही दाता, सब कुछ प्रभु आप ही हो। तेरे पति ने कहा, राम जी कह रहे, और बोलने क्या कहा, जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यति। हे प्रभु, आप सारे संसार के जगदीश हो, जगत पूज्यो, सारे जगत में आपकी ही पूजा होगी। महाबल पराक्रमः, आपके अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम होगा। और अजयस्त्वं रणे क्वापि, हे मेरे भगवान, कभी कभी यदि ये स्थिति बन जाए कि तुम्हारा और मेरा युद्ध हो जाए, शिव जी कह रहा है, नारायण प्रभु, यदि तुम्हारा और मेरा कभी आपस में युद्ध हो तो अजयस्त्वं रणे क्वापि, विजय तुम्हारी ही हो और मैं पराजित हो जाऊं। ममापि भविष्यति, मेरी भविष्य में पराजय हो और आपकी जय हो, क्योंकि आपको हम सब ने, देवताओं ने इस दिव्य सिंहासन पर बिठा दिया है। उसके बाद सारे देवताओं ने मुझे शक्ति दी। शक्ति त्रयं ग्रहाणं त्वा इच्छादि प्रियपतिं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रं त्वं भवत्रयी। इसलिए तब से मैं स्वतंत्र हूँ और तेरे ही पति का कहना मान रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि तुम लीला करना, इसलिए मैं आज ये लीला कर रहा हूँ। बोलो जय जय श्री। इतना ही नहीं कहा था देवी, ये भी कहा था क्या, त्वद् द्वेतास्तो हरो नूनम् मया सस्या प्रयत्नतः त्वद् भक्तानां मया विष्णो देयं निर्माणं तमम्। त्वद् द्वेष्टा हरो, हे नारायण, यदि कोई आपसे द्वेष करेगा और मेरी पूजा करेगा तो मैं उसको अपने हाथों से दंड दूंगा। ये शिव जी ने कहा, मैं उसको दंड दूंगा। इसलिए आज भी लोग नारायण से शिव जी के भक्त द्वेष नहीं करते, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि मैं उसके हाथों, मैं अपने हाथों से उसको दंड दूंगा। इसलिए हे देवी, तब से मैं उस लोक का स्वामी हो गया और मैंने गोप वेश धारण कर लिया और मैं गोपाल बन गया और गोप और गोपियों के बीच रहने लग गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तदा प्रभृति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत् तथा अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति। तब से मैं गवाम पति ही, उन गोपियों का और उन गायों का पति बन गया, गोलोक धाम में रहने लग गया। बोल भक्त वत्सल भगवान। इसलिए तेरा पति मुझे अपना भगवान मानता है, ये कारण है। सती जी ने प्रणाम करी और शिव जी के पास चल पड़ी। अब सती जी शिव जी का मानने लगी। उसके बाद क्या होता है सुनते हैं। उससे पहले भजन करते हैं। बोल